हो गए हैं नौतपा। आधी बारिश के बीच नौतपा की शुरुआत ढाएगी कहर। इन राशि वालों के जीवन में लाएंगे भूचाल। सूर्य रो रो कर काटेंगे अगले 15 दिन। नमस्कार दोस्तों, सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि शुरू हो गया है नौतपा। भूल से भी ना करें इन 9 दिनों तक ये काम। 25 मई यानी कि आज से शुरू हो गए हैं। 25 मई से शुरू हो गए हैं नौतपा की शुरुआत। इस दिन सूर्य का प्रवेश रोहिणी नक्षत्र में होता है और जब भी सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उसे नौतपा कहते हैं। नौतपा का मतलब होता है कि 9 सबसे गर्म दिन यानी 25 मई से 2 जून तक 2025 तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। नौतपा का जिक्र स्कंद पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में भी मिलता है। माना जाता है कि इस दौरान सूर्यदेव अपनी किरणों से धरती को शुद्ध करते हैं। नौतपा के दौरान कुछ गलतियों से भी सावधान रहना चाहिए। नौतपा के दौरान मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए और ना भोजन में बैगन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा नौतपा के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे हवन वगैरह। साथ ही नौतपा के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि। इसके अलावा नौतपा का संबंध सूर्य से होता है, इसलिए इस दौरान सूर्य से संबंधित वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए, जैसे सोना, केसर आदि। नौतपा के दौरान अगर घर पर कोई ज़रूरतमंद कुछ मांगने आए तो उसे व्यक्ति को खाली हाथ ना भेजें, बल्कि कुछ न कुछ दान अवश्य करें। वहीं यदि आप नौतपा के दौरान करेंगे ये उपाय तो बरसेगी सूर्यदेव की कृपा। साल के सबसे गर्म दिन की शुरुआत हो चुकी है। धरती पर गर्मी का असर बहुत तेज होता है नौतपा के दौरान। मान्यता है कि इन दिनों सूर्य को प्रसन्न करने से मानसिक बल, यश और शांति की प्राप्ति होती है। इन दिनों में कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फल मिल सकते हैं। ऐसे में ये शुभ काम कौन से होते हैं? जैसे जल अर्पण करें। तांबे के लोटे से रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। जल में लाल चंदन, कुमकुम और लाल फूल डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। केसर सूर्य की तेजस्विता का प्रतीक है। केसर सूर्यदेव को केसर वाला दूध या मिठाई चढ़ाने से यश और आत्मबल बढ़ता है। पंचामृत ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक है। सूर्य को पंचामृत चढ़ाने से मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। वहीं अब आइए जानते हैं कि आधी बारिश के बीच नौतपा की शुरुआत ढाएगी कहर। इन राशि वालों के जीवन में लाएंगे भूचाल। सूर्य नक्षत्र गोचर करके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। इसके साथ ही नौतपा की शुरुआत हो गई है। आधी तूफान बारिश के बीच नौतपा की शुरुआत मौसम के लिहाज से भी ठीक नहीं है और इन राशियों के लिए अच्छी नहीं कही जा रही हैं। सूर्य के नक्षत्र गोचर इन राशियों के लिए खासा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधों और कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इन लोगों को अगले 15 दिन तक बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। तो जानते हैं कौन सी राशियाँ हैं? मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से मिथुन राशि के जातकों के खर्चे बढ़ाएंगे। आपका बजट भी बिगड़ सकता है। करियर में मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से उदासी रहेगी। जीवन साथी से तनाव, मनमुटाव हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय अप्रत्याशित और नकारात्मक परिणाम दे सकता है। हानि हो सकती है या बुरी खबर मिल सकती है। तनाव, थकान, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। संभल कर करें काम। वहीं नौतपा में रखें इन बातों का विशेष ध्यान। घर से निकलने से पहले पानी पीकर निकलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। हल्के ढीले सूती वस्त्र पहने ताकि शरीर ढककर हवा पहुँचे और पसीने को सोखकर शरीर को ठंडा रखें। घर से निकलते समय धूप के चश्मे का प्रयोग करें। शुद्ध व ताज़ा भोजन का प्रयोग करें।
3 घंटे के बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाज़ार में खुले रखे हुए पदार्थ का सेवन ना करें। अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, कार्बोहाइड्रेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचें। इसके साथ ही दोपहर में 12 से 3 बजे तक घर के बाहर निकलने से परहेज करें। और नौतपा में लू से कैसे बचाव करें? जितना आवश्यक हो उतना ही घर के बाहर निकलें। अनावश्यक घर के बाहर निकलने से परहेज करें। बाहर निकलते समय हमेशा अपने सिर को ढके रखें ताकि गर्म लू सिर में ना लगने पाए। फुल कपड़े पहनकर ही चलें। गर्मी में इस समय निकलना जितना ज़रूरत हो उतना ही निकलने की कोशिश करें, वरना घर में ही पड़े रहें। घर से निकलते समय पहले अच्छे से पेट भर के खाना खाएं। खाली पेट रहने के कारण लू जल्दी लगती है। दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। बाहर कहीं निकले तो अपना पानी साथ लेकर अवश्य निकलें। धूप में जब आप हैं तो उस समय कोल्ड ड्रिंक भूलकर भी ना पिएं, इससे तबीयत बिगड़ सकती है। गर्मी के दिनों में दही, छाछ, सत्तू, कच्चे आम का पन्ना का रस, नारियल पानी इत्यादि का सेवन ज़रूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।